Hello student, good morning. Myself Neha Chandrakar from Mathematics Department. Student, today our topic is group automorphism and this is the part of group एंड एल्जेब्रा पार्ट है ये हमारा जो है एल्जेब्रा में जो है ग्रुप और उसमें जो है हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म और फिर उसके टाइप जो है होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ते जाएंगे। लेकिन आज हम जो है ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं ऑटोमॉर्फिज्म होता क्या है। Automorphism, a mapping f from 2G to Z dash is said to be automorphism if first f is homomorphism, second f is 1 1 and third f is on 2। यहाँ पे बोला गया है कि एक मैपिंग f फ्रॉम टू जी डैश जहाँ पे g एक सेट है अनदर सेट g पे जब वो मैपिंग करता है तब ये जो फंक्शन f है जो मैपिंग f है वो जो है आपका एक ऑटोमॉर्फिज्म तभी कहलाएगा जब जो फंक्शन जो है फर्स्टली आपका क्या हो होमोमॉर्फिज्म हो, सेकंड आपका जो है वो फंक्शन 1 1 हो, साथ ही साथ जो फंक्शन है वो ऑन टू भी होने चाहिए। होमोमॉर्फिज्म और 1 1 एक ही हो, ऑन टू अच्छादक हो और यहाँ पे जो है होमोमॉर्फिज्म होने चाहिए। तो इसमें जो है ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। मैपिंग आपका रहेगा एफ फ्रॉम टू जी डैश पे। यहाँ पे जैसे कि आप पहले से ही मैपिंग पढ़ लिए हैं जिसमें जो है ग्रुप ए में ए बी सी एक्सेट्रा एलिमेंट हो तो जो है इसका मैपिंग क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ यहाँ पे सी मिलेगा। तो इस तरीके से जो है हमारे पास मैपिंग मिलता है और ये क्या हो जो फंक्शन है वो होमोमॉर्फिज्म हो 1 1 हो और यहाँ पे साथ ही साथ क्या हो ऑन टू हो। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए आपको जो है पहले से ही पता होने चाहिए है ना, जैसे कि लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा है कि एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू होता है एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, ये होता है डॉट वाले के लिए। और यही जो है प्लस में होता है एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू होता है एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। तो ये कंडीशन को जब वो फुलफिल करता है फंक्शन तब वो क्या होता है हमारे पास होमोमॉर्फिज्म होता है। इसमें जो है हम कुछ क्वेश्चन या एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फर्स्टली ये एग्जांपल्स है हमारे पास कि एफ फ्रॉम टू जेड फिफ्टीन जो इंटीजर्स होते हैं है ना, जेड का मतलब होता है इंटीजर्स। तो यहाँ पे जो आपके पास फिफ्टीन बोला गया है मतलब 15 एलिमेंट्स तक की है ना, जिसमें आपके पास जो है 15 एवरेज तक का ही आपका जो है वो एलिमेंट उसके अंडर में होगा। फाइंड नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, हमें जो है क्या करना है जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म है नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म है उसको हमें निकालना है। तो यहाँ पे जो हम सबसे पहले फंक्शन को देख लेते हैं। फंक्शन क्या है हेयर एफ फ्रॉम टू जेड फिफ्टीन। तो यहाँ पे हमने क्या किया सबसे पहले कि ऐसा क्या रखते जाए है ना जिससे कि उसकी जो वैल्यू है वो जो है यहाँ पे जो हम देखेंगे f1x इज इक्वल्स टू 1x, f2x इज इक्वल्स टू 2x, f3x इज इक्वल्स टू 4 × x, f4। तो इस तरीके से हम जब करते जाते हैं तो यहाँ पे मिलेगा आपको 14x। वो कब मिला है फंक्शन ऐड तक पर ही मिला है। तो इस तरीके से जो है एग्जैक्टली जो है ऑटोमॉर्फिज्म मिलेगा आपको 8 ऑटोमॉर्फिज्म मिला। देयर आर होमोमॉर्फिज्म 1 1 एंड ऑन टू देम। यहाँ पे जो है इंटीजर्स के लिए आप जैसे कि देखते जाएंगे कि कहाँ तक जो है आपके इंटीजर्स पर जो है वो वैल्यूज जो है रिपीटेड हो रहे हैं ऑटोमॉर्फिज्म हो रहे हैं जिसमें जो होमोमॉर्फिज्म कंडीशन को फॉलो अप कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जेड मैंने बताया कि वो इंटीजर्स के लिए होता है और इंटीजर्स में आपके पास जो है नेगेटिव पॉजिटिव है ना और जीरो जो वैल्यू होती है वो आती है। तो इस तरीके से आपको जो है ये रिपीटेड आपको मिलते जाएंगे। तो वो जो है कितने नंबर तक आपको मिलेंगे तो वो कंडीशन पे देखते हुए आपको ऑटोमॉर्फिज्म भी मिल जाएगा। नेक्स्ट में हम बात करेंगे set of all automorphism from T from G to A from a group with respect to mapping composition and it is denoted by AU plus G। यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म है ना, यहाँ पे जो फंक्शन दे दिया गया आपको T फ्रॉम टू G to A, तो इसमें जो है आपके पास जितने फंक्शन है ऑटोमॉर्फिज्म में अगर ग्रुप से अगर है डायरेक्ट है ना फ्रॉम G to G ग्रुप से ग्रुप पे वो मैपिंग कर रहा है तो ये ऑटोमॉर्फिज्म जो है तभी कहलाता है जब वो जो है यहाँ पे हम इसको इस तरीके से देखते हैं और ये कंडीशन को फुलफिल करता हो जिसमें 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म वाले कंडीशंस होते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं ऑटोमॉर्फिज्म प्लस जी से। और यहाँ पे जो है इसमें जो है कुछ थ्योरम भी है जिसमें इसको प्रूफ भी किया गया है तो वो हम जो है अभी नहीं देखते हैं।
यहाँ पे जो हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम टी फ्रॉम टू जेड डैश, टी फ्रॉम टू जेड डैश हैज़ एग्जैक्टली टू ऑटोमॉर्फिज्म, टी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड टी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -1। और ये ऑटोमॉर्फिज्म होगा, जैसे कि मैं बताई थी 1 1 ऑन टू एन होमोमॉर्फिज्म होता है। एंड हाउ मेनी होमोमॉर्फिज्म यहाँ पे जो है यूनियन के लिए भी, यूनिवर्सल जो है यहाँ पे उसके लिए भी दिया गया है। यहाँ पे जो है आपके पास एक क्वेश्चन है, उसमें हम देखते हैं ये क्वेश्चन, इसमें जो है इसमें बोला गया है कि ऑटोमॉर्फिज्म जी इज इक्वल टू टी एंड टी इज ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी। इसमें हमको प्रूव करना है फर्स्टली कि T1 बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म जी, देयर इम्प्लाइज दैट T1 इज होमोमॉर्फिज्म 1 -1 on 2 and T2 is belongs to automorphism 2G, there implies that T2 is homomorphism। जैसे कि आपको पता है कि अगर जो है ऑटोमॉर्फिज्म होने के लिए जो है होमोमॉर्फिज्म का होना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे क्या ले लिया गया है, T1 ले लिया गया है, जैसे कि मैपिंग में हमारे पास T था, T फ्रॉम टू जी, यहाँ पे जो है T1 ले लिया गया है और यहाँ पे एक T2 ले लिया गया है, मैपिंग है, फंक्शन ले लिया गया है। तो फंक्शन में जो है वो अगर जो है T1 ऑटोमॉर्फिज्म जी में बिलोंग करता है ना, इसका मतलब ऑटोमॉर्फिज्म मतलब वो होमोमॉर्फिज्म भी होगा, तो T1 जो है क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा एंड दैट इज ऑन टू। और यहाँ पे जो है ये भी बोला गया है कि T2 अगर लेते हैं ऑटोमॉर्फिज्म में है तो इसका मतलब T2 होमोमॉर्फिज्म भी होगा, साथ ही साथ वो ऑन टू भी होगा। तो इस तरीके से हम जो है इसके लिए होमोमॉर्फिज्म जो कंडीशंस होती हैं, है ना, किसके लिए, T1 और T2 के लिए ऑन वेरिएबल एक्स एंड वाई पर हम देखेंगे कि वो जो है होता है कि नहीं होता है ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑन टू एंड ऑल्सो। तो यहाँ पे हम जो है T1 और T2 के लिए देखते हैं, T1 इंटू T2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्स वाई के साथ में है ना T1, और इसको हम अंदर पे लेकर के लिख सकते हैं T2 x y। T2 x y के लिए जो हम यहाँ पे, चूंकि जो T2 है वो क्या हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है, और जैसे कि मैंने पहले बताया होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या होता है, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू होता है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी होता है। तो यहाँ पे जो है T2 x y जो है वो भी हो जाएगा आपके पास T2 of x एंड T2 of y। फिर हमें देखना है कि इसको हम हर एक के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पे T1 T2 x एंड T1 T2 y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंडीशन है किसके लिए, जैसे कि अभी हमने देखा एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी के लिए, वही कंडीशन जो है T1 T2 के लिए भी फॉलो अप हो रहा है। इसका मतलब T1 प्रोडक्ट T2 जो है क्या है, होमोमॉर्फिज्म है 1 1 एंड ऑन टू। तो T2 and dot T2 is homomorphism 1 1 and on 2, ये तीनों कंडीशन फॉलो अप कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो T1 प्रोडक्ट T2 है, T1 डॉट T2 है, वो क्या होगा, ऑटोमॉर्फिज्म होगा। जैसे कि हम डेफिनेशन जो है ऑटोमॉर्फिज्म के डेफिनेशन से जानते हैं कि वो क्या होने चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होने चाहिए, 1 1 होने चाहिए एंड ऑन टू होने चाहिए। तो यहाँ पे जो T1 प्रोडक्ट T2 है वो जो है तीनों कंडीशन को फॉलो अप कर रहा है। इसका मतलब जो है T1 प्रोडक्ट जो T2 है वो ऑटोमॉर्फिज्म होगा। वैसे ही हम देखेंगे कि इसके जो है ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए भी फॉलो अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिमिलरली इसी कंडीशन पे हम इसको जो फॉलो अप कराएंगे, है ना, सॉल्व करेंगे, तो ये भी जो है वहाँ पर वो कंडीशन फॉलो अप करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें जो है 1 1 के साथ साथ जो है यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए भी अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि आई एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे इंटीजर आई एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे एक्स, है ना, इज होमोमॉर्फिज्म 1 1 एंड ऑन टू एंड आई इज ऑटोमॉर्फिज्म एंड आई इज बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। तो इस तरीके से हमने देखा। फोर्थ में अगर हम बात करते हैं टी इज होमोमॉर्फिज्म, नाउ लेट टी इनवर्स इज एग्जिस्ट एंड ऑल्सो 1 1 ऑन टू। यहाँ पे हम बात करेंगे कि टी जो इनवर्स है वो जो है ना, पहले से हमको पता है कि टी इनवर्स जो है इनवर्सिबल जो है वो भी क्या होता है, ऑटोमॉर्फिज्म होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि टी इंटू टी इनवर्स जो है ना, जो कि आई जो है यहाँ पे वो जो है होम ये ऑटोमॉर्फिज्म होता है कि नहीं होता है टी इनवर्स के लिए। तो ये हमको प्रूफ करना है। इसके लिए शुरुआत से हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एंड सॉरी फंक्शन के जगह में यहाँ पे क्या है, टी है, तो टी ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए एंड टी ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी। तब यहाँ पे जो है ए इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा,
जैसे कि मैंने पहले ही फंक्शन पे ले लिया है टी फ्रॉम टू जी टू जी, तो टी ऑफ ए इज इक्वस टू हमारे पास मिला ए एंड टी ऑफ बी इज इक्वस टू मिला हमारे पास बी। अब यहाँ पे देखेंगे ए इज इक्वस टू, यहाँ पर से ए निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर का ये जो ए है वो रहेगा, ये टी इनवर्स ए हो गया, वैसे यहाँ पे टी इनवर्स बी हो गया, ए और बी की वैल्यू मिल गई। तो ए और बी जब हमारे पास निकला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डॉट बी क्या मिलेगा, है ना, ए डॉट बी आपके पास मिलेगा वह है टी इनवर्स ए एंड टी इनवर्स बी। और वैसे ही जो है ए इनवर्स बी के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास मिल गया ए बी इज इक्वस टू टी ऑफ ए एंड टी ऑफ बी, यहाँ पर से। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है ए डॉट बी इज इक्वस टू टी ऑफ ए एंड टी ऑफ बी मिला। यहाँ पर देखिए आप, ये कंडीशन जो है जैसे कि हमको पता है कि टी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी फ्रॉम टू ए टू बी जो है हमारे पास वो क्या है, हमारा जो है कहने का मतलब जी टू जी है, वो क्या है, एक ऑटोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब होमोमॉर्फिज्म भी होगा, तो होमोमॉर्फिज्म के लिए यहाँ पे कंडीशन वो क्या हो जाएगी, टी ऑफ ए टी ऑफ बी इज इक्वस टू, उसको हम लिख सकते हैं टी ऑफ ए बी। फिर यहाँ पे देखिए ए बी इज इक्वस टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टी इनवर्स ए बी है। मैंने जो है दोनों साइड पे जो है यहाँ पे कंडीशन ले लिया है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे देखिए आप, ये हो जाएगा टी इनवर्स ए बी, ये टी जो है इधर चला गया और ये बन गया टी इनवर्स ए डॉट बी इज इक्वस टू, यहाँ पे ये बच गया है ए बी। अब देखते हैं ए और बी, ए यहाँ पे क्या है हमारे पास टी इनवर्स ए है, तो यहाँ पे ए की जगह में मैंने लिखा है टी इनवर्स ए, एंड यहाँ पे जो है बी है, तो इसका मतलब यहाँ बी इज इक्वस टू हम लिख सकते हैं टी इनवर्स बी। ये हो गया टी इनवर्स ए डॉट बी। अब यहाँ पे देखिए कि टी इनवर्स पे भी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी इनवर्स ए बी, है ना, क्योंकि जो है यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन जो है होमोमॉर्फिज्म के लिए था, तो यहाँ पे जो है सेम कंडीशन फॉलो हो जाएगी, टी इनवर्स जो है यहाँ पे ए बी, ये हो गया आपका टी इनवर्स ए टी इनवर्स बी। यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो आगे पीछे मैंने करके लिखा हुआ है, यहाँ पे सीक्वेंस को राइट हैंड साइड को पहले लिखा है, फिर यहाँ पे जो है ये कंडीशन यहाँ पे आ गई है। तो ये जो कंडीशन है ना, सेम जो है आपका जो है टी फ्रॉम टू ए जी टू जी के लिए जब होमोमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो टी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू टी ऑफ ए डॉट टी ऑफ बी के लिए फुलफिल होता है। वैसे यहाँ पे जो है टी इनवर्स के लिए भी फंक्शन टी इनवर्स के लिए भी फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि टी इनवर्स जो है एक होमोमॉर्फिज्म होगा, साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, एक ऑटोमॉर्फिज्म होगा। क्यों, क्योंकि वो जो है क्या है, ऑन वन क्या है, वन वन है, और क्या है हमारे पास, वो ऑन टू भी है। तो ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है टी इंटू टी इनवर्स। तो ये ऑटोमॉर्फिज्म जी फ्रॉम टू ग्रुप विथ रिस्पेक्ट मैपिंग टू कंपोजिशन। तो इस तरीके से हमें मिला कि ऑटोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या क्या चाहिए, तीन कंडीशन होनी चाहिए। जो फंक्शन है, जो मैपिंग है, वो क्या होनी चाहिए, वन वन होगा, ऑन टू होगा, और साथ ही साथ जो है होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को भी फुलफिल करता हो। तो इस तरीके से जो है स्टूडेंट हमने देखा है कि कैसे हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं एक मैपिंग में आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। मैपिंग में आपके पास जो मैप है वो बनाइए आप, उसके बाद जो फंक्शन है उसको ले लीजिए, आप सेट तैयार करिए। सेट तैयार करने के बाद आपको जो है एलिमेंट्स लेने हैं, वेरिएबल्स लेने हैं, उसका मैपिंग यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी मैंने तीन एलिमेंट्स लिए, तो एफ फ्रॉम टू मैपिंग जो है अगर एफ से हो रहा है तो यहाँ पे एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ सी उसका जो है मैपिंग होगा, है ना। तो इस तरीके से हम जो है क्या कर सकते हैं, इस मैपिंग के थ्रू से हम बहुत ही ईजी बना सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, और भी अच्छे सॉल्व कर पाएंगे। तो आप कोशिश करते रहिए कि आप जो है वेन डायग्राम, या बोल सकते हैं ग्राफिकल, इसमें वेन डायग्राम के थ्रू से जो है मैपिंग के थ्रू से आप इसको कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो आप इसके और भी थ्योरम्स है उसको भी सॉल्व करते रहिए, और इसके बारे में हम जो है आगे हम पढ़ेंगे कि हम कितने टाइप के मैपिंग है, और जो है होमोमॉर्फिज्म की और भी क्वेश्चंस हैं, कोसेंट ग्रुप है, और ग्रुप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। आगे हम जो है इस पर जो है ऑटोमॉर्फिज्म में यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये जो आपका ऑटोमॉर्फिज्म जो आपका जो डेफिनेशन है वो आप जब भी क्वेश्चन आए तो यहाँ पे इसका जो डेफिनेशन है उसको आप थोड़ा सा डिफाइन करेंगे एग्ज़ाम टाइम पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं और इसमें जो डेफिनेशन है उसको जो है आप स्टार्टिंग में क्लियर कर देते हैं, है ना, तो आपको जो है आपको भी इजी पड़ता है और सामने वाले को समझने में भी इजी पड़ता है।
तो आप ये डेफिनेशन जो 3 लाइन की होती है वो कम से कम लिखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ध्यान रखिए आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसके बाद आप इसको जो है सॉल्व करने बैठें। इसमें हम जो है आगे हम जो हम बात करेंगे ग्रुप के और भी क्वेश्चंस जो हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट। थैंक यू।